हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे 11 जेपीएससी पर। पता है कि 40 दिन बचा हुआ है, अभी से लेकर 40 दिन मान सकते हैं बचा हुआ है। ये भी बात करेंगे कि आप परीक्षा 17 मार्च को होगी कि नहीं होगी, इस पर ठोस बात करेंगे हम लोग। और मेरा जो अनुभव है आपको किस प्रकार से काम कर सकता है 11 जेपीएससी के प्रीलिम्स निकालने में, वो हम बात करेंगे। मेरा 6 जेपीएससी में आप स्कोर देख सकते हैं 250 था। 7 जेपीएससी में 284 नंबर था मेरा, ठीक है। और 2 बार मैंने इंटरव्यू दिया हूँ 6 और 7 जेपीएससी में। तो जो कुछ मैं समझा हूँ प्रीलिम्स निकालने के लिए, जब मेंस आएगा तो मेंस की बहुत अच्छी तरीके से बात करेंगे। अभी हम लोग बात करेंगे प्रीलिम्स पर, और परीक्षा का आयोजन का क्या संभावना उस पर भी बात करेंगे। और आपको फ्री गाइडेंस के लिए मैं एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आप उससे कुछ भी आपका डाउट है तो पूछा जा सकता है तैयारी को रिलेटेड, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे क्या 40 दिन में पॉसिबल है कि प्रीलिम्स को निकाला जा सकता है, और पढ़ना क्या है। सबसे बड़ी बात होता है कि आपको सही गाइडेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। आपको अगर सही गाइडेंस मिल जाए तो आप प्रीलिम्स निकाल सकते हैं। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, इसका उदाहरण दे रहा हूँ। और मैं ये बात बहुत श्योर हूँ। अभी जेएसएससी कोटा का एग्ज़ाम था, जो पेपर कैंसिल हो गया, तो उसमें उसके पहले एक म्युनिसिपल का एग्ज़ाम था, ठीक है, जो जेएसएससी के द्वारा ही लिया जाता है। जब मैं उस पेपर को एनालाइज विश्लेषण किया तो देखा मैं उसमें कि रचनाकार से काफ़ी सवाल पूछे जा रहे हैं। तो मैं मात्र एक 10 मिनट का मैं वीडियो बनाया था कोटा के लिए, जो 28 तारीख को जिन एग्ज़ाम था, अभी भी वीडियो पड़ा होगा। तो उससे 10 मिनट से 20 से 25 सवाल आ गए डायरेक्ट। तो ऐसा नहीं कि मुझे लगा कि बना देना चाहिए, तो वीडियो क्यों बना, क्योंकि मैं क्वेश्चन को एनालिसिस करता हूँ, उसके आधार पर अपना लेक्चर को डिजाइन करता हूँ। तो कहने का मतलब है कि दुनिया भर आपको कहीं पढ़ने का चीज़, तो यूट्यूब खोलिएगा तो दुनिया भर का ज्ञान मिल जाएगा कि जेपीएससी में ये पढ़ लीजिए, वो पढ़ लीजिए। लेकिन आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आखिर ओरिजिनल में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। अगर आप जान गए कि क्या छोड़ना है, ये आपको पता चल गया, तो आपका काम तो ऐसे ही आसान हो गया। तो मैं आपको यही चीज़ बताऊंगा यहाँ पे, और मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़िएगा तो आपको वही चीज़ बताया जाएगा कि पढ़ना क्या है और क्या छोड़ना है, किस पर ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे मार्क्स भी थे, 2 बार इंटरव्यू भी दिए। तो जो चीज़ से मैं गुजरा हूँ, जो चीज़ समझा हूँ एग्ज़ाम को, जो सही तरीके से समझता हूँ कि पेपर किस प्रकार से आएगा। अभी आप समझ सकते हैं जेपीएससी बैकलॉग का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। तो जेपीएससी बैकलॉग का जो पेपर है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको विश्लेषण करना, उसको समझना। तो अब जो भी मेरा ओरिएंटेशन होगा उसी पेपर के आधार पर होगा। जेपीएससी भी अपने आप को तैयार कर रहा है नया तरीके से, तो वो पुराना जो तरीका है घिसा पिटा, उसको बदल के थोड़ा सा आपको भी अपना तैयारी में सुधार लाने की ज़रूरत है। तो जब मेरे साथ जुड़ने से आपको ये सब फ़ायदा होगा कि, और उससे डायरेक्ट सवाल एग्जाम में आपको आएगा, क्योंकि जो ट्रेंड है उसी ट्रेंड से आपको चलना होगा, वही ट्रेडिशनल तरीके से नहीं चलना होगा। तो फ्री गाइडेंस के जो इसमें लिमिटेड सीट है, तो इसमें आप चाहे तो जुड़ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है, और ये बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। बस जो मैं समझा हूँ मैं बताने की कोशिश करूँगा। जो एग्ज़ाम का डिमांड है उसके अनुसार पढ़िए, जो पढ़िए पेपर को एनालिसिस कीजिए, सिलेबस रखिए, पेपर रखिए, उसके आधार पर पढ़िए। तभी ऐसा नहीं कि जो कुछ भी यूट्यूब में पढ़ा रहे सब पढ़ लीजिए, उससे पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, उससे लॉस आपको ही है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि क्वेश्चन पेपर को रखिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गया, सिलेबस हो गया, दोनों को रखिए और फिर तैयारी कीजिए, ठीक है। और उसके ट्रेंड को समझिए। ये आप भी खुद से भी कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते हैं तो मुझसे जुड़िए। मैं आपका तैयारी में आपका जरूर मुझसे जुड़ने से मदद ही होगा। तो आखिर 40 दिन में तैयारी किस प्रकार से करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो तैयारी करने का सबसे पहले आपको पता है कि जो झारखंड का सेक्शन है उसमें 110 सवाल तो आपको झारखंड से आएंगे, और 90 सवाल पेपर 1 से मान सकते हैं आप, ठीक है। तो 90 सवाल। अब पेपर 1 का सिलेबस देखिए, पेपर 1 में दुनिया भर का चीज़ पढ़ना है, ठीक है। हिस्ट्री पढ़ना है, हिस्ट्री से आपका 15 सवाल आएगा। ज्योग्राफी से 10 सवाल, पॉलिटी और पब्लिक से मान के चलते 10, इकोनॉमिक्स से आपका हो गया 10, ठीक है। इकोनॉमिक्स से 10 हो गया आपको। उसके बाद साइंस टैक्स से मान सकते हैं, साइंस बेसिक साइंस और
एग्रीकल्चर ये सब मिला के 15 सवाल, ठीक है, 15 हो गया। और उसके बाद मिसलेनियस से हो गया आपका 15 और करंट से 15, ठीक है। तो इस प्रकार से टोटल 90 सवाल हो गया आपका, ठीक है। और 10 तो झारखंड है, ठीक है। तो पेपर 1 में 90 सवाल है। पेपर 1 में मैं देख रहा था कई जगह बड़े बड़े कोचिंग संस्थान, नाम नहीं लूँगा, वो बता रहे थे कि एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, 10 गो एनसीईआरटी का नाम बता दिए। तो क्या आप एनसीईआरटी 10 एनसीईआरटी पढ़ के क्या उसी में उलझ के नहीं रह जाएंगे? आपसे पीटी निकलेगा? कभी नहीं निकलेगा। एनसीईआरटी कब पढ़ा जाता है उसका भी एक मैटर करता है, कितना पढ़ा जाता है वो भी बहुत मैटर करता है, कौन सा एग्जाम दे रहा है उसका भी इम्पोर्टेंस है, किसमें किस एग्ज़ाम में कितना वेटेज है। तो जहाँ 90 मार्क्स आपका पेपर 1 आ रहा है उसमें आपका 15 सवाल तो करंट है। तो करंट के लिए एक मैगजीन आप ले लीजिए, ठीक है। स्पीडी ले सकते हैं, एडिटोरियल ले सकते हैं, कोई या कोई और भी अच्छा लगता है तो कोई और भी ले सकते हो, जो पसंद है, लेकिन एक ही रखना है, ठीक है। आप अपना 15 नंबर को कवर कर लिए, ठीक है। बच्चा मिसलेनियस 15 नंबर का, मिसलेनियस का कहीं टॉपिक मुश्किल से मिलता है, ठीक है। तो ऐसे में आप गूगल का हेल्प ले सकते हैं, और कहीं नहीं जाना है तो मेरे यूट्यूब चैनल में वेट कीजिए, वीडियो आता रहेगा। अभी मैं 2-3 वीडियो डाल दिया हूँ मिसलेनियस का, तो चाहे तो आप देख सकते हैं, टू द पॉइंट होगा और उससे बाहर नहीं जाना चाहिए उस टॉपिक में जो मैं वीडियो बना दूंगा। चाहे तो आप देख सकते हो, वर्ल्ड बैंक का भी मैंने डाला, यूनाइटेड नेशन डाल दिया, ठीक है। तो इस तरह से वीडियो आता रहेगा, वो रेगुलर बेसिस में आता रहेगा। तो मिसलेनियस में कहीं भटकना नहीं है ना। तो रख सकते हैं, कंटेंट के लिए बेहतर मिलेगा आपको, उसका 100% आप विश्वास कर सकते हैं। बच्चा हिस्ट्री, हिस्ट्री में क्या पढ़ना, 15 सवाल काफ़ी लंबा चीज़ है। हिस्ट्री के लिए मैं बताऊंगा, जैसे समय है 40 दिन और 2 से 3 बार रिवीजन भी होना चाहिए, तो आप लूसेंट को रिवाइज कीजिए, ठीक है। लूसेंट पढ़िए और प्रैक्टिस सवाल घटना चक्र से लगा लीजिए, ये काम कर सकते हो, ठीक है। और आगे हम लोग बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, मैं डेली फ्री में ला रहा हूँ डेली टारगेट, ठीक है। डेली टारगेट ये आपको प्रीलिम्स निकालने में कैसे मदद करेगा इसका भी मैं बताना चाहता हूँ। आपको रात में डेली टारगेट दे दिया जाएगा कि झारखंड में ये पढ़ना है, हिस्ट्री में ये पढ़ना, पॉलिटी में ये पढ़ना, जो भी है रात को टारगेट आपको मिल जाएगा। ये टारगेट मिल गया, उससे दिन भर आपको सुबह से लेकर नेक्स्ट डे से सुबह आप तैयार हो जाइए उस टारगेट को कंप्लीट करने में। रात को 9 बजे तक, 9 साढ़े 9 तक आपके पास टाइम रहेगा। अगला दिन जैसे आपको आज रात को टारगेट मिला, तो कल रात 9:30 बजे टेलीग्राम में उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जब टारगेट मिल जाएगा तो आप पहले से प्रिपेयर होकर आएंगे, और कहीं ना कहीं एक कंपटीशन का भावना भी रहेगा और एक प्रेशर भी रहेगा कि टारगेट कंप्लीट करना है। फिल्म्स निकालने का सबसे बढ़िया तरीका, आप डिसिप्लिन रहिए और जो टारगेट दिया जा रहा है उसको कंप्लीट कीजिए और वहाँ पार्टिसिपेट कीजिए। इतना कर लीजिएगा, 40 दिन आपका फिल्म्स नहीं रुकेगा, दावा के साथ मैं बोल सकता हूँ। बस ये करना है कि आप अपने आप में आपको ईमानदारी पूर्वक ये टारगेट कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इसके लिए कहाँ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करना होगा, नीचे लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया डेली टारगेट का बात। तो हम लोग अब कहाँ थे, हम लोग बात थे हिस्ट्री का बात किए। ज्योग्राफी में फिर से 10 सवाल आएंगे, भारत का भूगोल पढ़ना है, इसके लिए भी लूसेंट पढ़ना है और साथ में घटना चक्र जरूर बनाना है, ठीक है। घटना चक्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसमें जो दूसरे दूसरे आयोग द्वारा पूछे गए सवाल रहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और मैक्सिमम सवाल आपके यहीं से घुमा फिरा पाएंगे। इसका जो एक्सप्लेनेशन होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उसको बार बार पढ़ना, उससे आपको मदद होगा, ठीक है। पॉलिटी पवेट में आपको पवेट के लिए रुक जाइए, उसके लिए मैं नोट्स में खुद बनाऊंगा वीडियो। पॉलिटी के लिए आप लूसेंट से ही लक्ष्मीकांत पढ़ने की जरूरत नहीं। लक्ष्मीकांत कौन सा चैप्टर पढ़ना है सिर्फ मैं वो बता दूंगा लक्ष्मीकांत से, बाकी लक्ष्मीकांत के चक्कर में नहीं पढ़िएगा, नहीं तो फिर फंस के रह जाइएगा, ठीक है। मैं बहुत बढ़िया बात बता दे रहा हूँ, कुछ वीडियो मैं बना दूंगा लक्ष्मीकांत से ही, जो मुझे लगेगा जो ज़रूरत है मैं डिटेल बना दूंगा, लेकिन आप मत पढ़िएगा, आप लूसेंट को पढ़िएगा, क्योंकि लक्ष्मीकांत अपने आप में इतना मोटा है कि आप पढ़ने बैठिएगा तो 15 दिन लग जाएगा लक्ष्मीकांत कंप्लीट करने में, उतना उसका ज़रूरत नहीं है। तो ये इसलिए मैं ये बार बार बोलता हूँ कि पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और मैं बहुत ही संतुष्ट होकर बात बोल रहा हूँ कि मैं इस चीज़ को आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकता हूँ। मेरे नंबर आप दोनों में देख सकते हैं, 6 और 7 जेपीएससी में। तो क्या पढ़ना है क्या नहीं, बाकी कोचिंग बहुत सारे आपको बता देंगे, ये पढ़ लीजिए, लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, कितना पढ़ना है क्या पढ़ना है मैं सब बताऊंगा आपको, कहीं भटकने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे मिनिमम रिसोर्स में फिल्म्स निकालने पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स में फिर से हम बोलेंगे, इकोनॉमिक्स का किसी का बेसिक वीडियो है तो वो देख सकते हैं, लूसेंट पढ़ सकते हैं और घटना चक्र फिर से क्वेश्चन लगा सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, लूसेंट और घटना चक्र इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप कुछ भी कीजिए, ठीक है। करंट के लिए हो गया कि आप कोई एक मटेरियल कीजिए, ठीक है। साइंस में 6 सवाल बेसिक आएंगे, साइंस में
6 सवाल आपके बेसिक आए हैं, ठीक है। तो बेसिक आप लूसेंट पहले जो 30-35 पेज साइंस का दिया हुआ है उसको कीजिए वहाँ से, है ना। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर का है पोर्शन, उसको आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। परीक्षा वाणी की बुकलेट आती है ना, परीक्षा वाणी की, वहाँ से कवर कर सकते हैं। नहीं तो इसका भी वीडियो मेरे द्वारा बनाया जाएगा समय समय पर, और कुछ समय के बाद इसका भी वीडियो आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से पेपर 1 लगभग कंप्लीट होता है। हम लोग सब चीज़ पर बात कर ली, हिस्ट्री पर, ज्योग्राफी पर, पॉलिटी पर, इकोनॉमिक्स पर, करंट पर, साइंस पर, मिसलेनियस पर भी बात कर लिए। बचा 110 सवाल जो आपका रिजल्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, झारखंड, ठीक है। तो झारखंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितना पढ़ रहे हो उसका 40% टाइम आपका या 50% टाइम आपका झारखंड में ही जाना चाहिए। यहाँ पे आपका स्कोर 80-90 का टारगेट होना चाहिए। 110 बोल दूंगा तो वो आएगा नहीं, लेकिन 80-90 का टारगेट तो जरूर होना चाहिए। 90 तो कोशिश करना चाहिए 110 में 90 लाने का, और लाया जा सकता है, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए फिर से मैं जो डेली टारगेट दे रहा हूँ, अगर आप है जुड़े हुए तो ठीक है, नहीं जुड़े तो डेली टारगेट को फॉलो कीजिए। उसमें डेली झारखंड का टारगेट मिलेगा, उसको कंप्लीट कीजिए। झारखंड में कितना पढ़ना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, जहाँ 110 सवाल आ रहे हैं। तो झारखंड में आपको कोई एक ही बुक पढ़ना है, ठीक है। ये बुक का नाम आप खुद सोच लीजिए, जो मार्केट में ज़्यादा प्रचलित है उसको पढ़िए, जो आपको सही लगता है वही पढ़िए, लेकिन कोई एक ही बुक पढ़िए, ठीक है। बार बार मैं 10 बुक नहीं पढ़ना है, कोई एक बुक पढ़ना है। और टेस्ट जितना लगा सकते हैं टेस्ट लगाइए। जो चैप्टर आपने जैसे शासन व्यवस्था पढ़ चुके हैं, तो शासन व्यवस्था रिलेटेड जो इतना क्वेश्चन है उसको बना सकते हैं, तो वो आपके लिए मदद होगा, ठीक है। लेकिन बुक केवल एक ही पढ़ना है। तो इस तरह से आप तैयारी को कर सकते हैं। और 40 दिन अभी भी अच्छा समय है प्रीलिम्स निकालने के लिए। अगर अभी भी आप तैयार हो जाते हैं तो आपके लिए 40 दिन बहुत है। तो लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि आप डेली टारगेट से जुड़ के देखिए, आपको काफ़ी फायदा होगा। इससे आप डिसिप्लिन भी रहेंगे, आपका चीज़ें कंप्लीट भी होता रहेगा। ये अभी कल से ही शुरुआत हुआ है, आज Day 2 है, तो ज़्यादा दिन नहीं हुआ अभी, तो इसको जुड़िए और 100% फ़ायदा होगा। अगर आप, ये मैं बात बहुत श्योर से बोल रहा हूँ, अगर आप 40 दिन मेरे टारगेट को फॉलो करें कीजिएगा, उसको ईमानदारी पूर्वक आप सिर्फ उस पर काम कर लीजिएगा, तो आपका प्रीलिम्स नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। और किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो मुझसे वहाँ से आप सवाल पूछ सकते हैं। और बात होगी क्या, 17 मार्च को परीक्षा होगी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत लोग वेट कर रहे हैं ये बात सुनने के लिए। तो जेपीएससी अपने तरफ से तैयार है, मतलब अभी तैयार है, ठीक है। कहने का क्या मतलब कि जेपीएससी अपने तरफ से तैयारी कर रही है, ठीक है। जेपीएससी अपने तरफ से जो भी तैयारियां होती है एग्ज़ाम को लेकर, वो काम चल रहा है, मतलब चीज़ें आगे बढ़ रही है। तो अभी ये कभी मान कर मत चलिए कि एग्ज़ाम नहीं होगा, कैसे होगा इतना कम दिन में। इतना जान लीजिए अभी का, मैं जो अंदर का बात है मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जेपीएससी तैयारी कर रही है एग्ज़ाम लेने के लिए। आगे क्या होगा ये आप लोग को पता है, किसी को भी नहीं पता है कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। लेकिन जेपीएससी अपने आप को, और वहाँ जो अंदर की जो गतिविधियाँ से ये पता चल रहा है कि जेपीएससी एग्ज़ाम लेने के लिए आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो ये समय का बर्बादी मत कीजिए, तो तैयारी कीजिए, क्योंकि जेपीएससी भी तैयार हो रही है और काम वहाँ पे गतिविधि डेली चल रहा है। जो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो काम होते हैं वो काम आगे बढ़ रहा है। तो इससे यही समझ में आता है कि जेपीएससी इस बार तैयार है, और एग्ज़ाम हो सकता है कि समय पर ही हो जाए। तो अगर नहीं होता है तो आपके पास कुछ नहीं रहेगा इस बार के लिए। और जहाँ 342 पोस्ट है, तो इस बार मौका आपको नहीं देना है। प्रीलिम्स निकाल लीजिएगा, प्रीलिम्स के बाद 2-3 महीना टाइम मिलेगा, ठीक है। तो उस समय हम फिर से मेंस के लिए बेहतर रणनीति बनाया जाएगा। लेकिन 17 मार्च को अभी मान कर ही चलिए जब तक, क्योंकि आयोग के द्वारा दिया भी गया है ये डेट। तो कोई क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है ये मत सुनिए, तैयारी में लगे रहिए। जब तक आयोग के द्वारा कोई नोटिस नहीं आता इस प्रकार से, तब तक ऐसा मत सोचिए। लेकिन अंदर का बात मैं यही बता सकता हूँ कि जेपीएससी के अंदर में काम चल रहा है, इसके रिलेटेड जो भी बहुत सारे काम होते हैं परीक्षा को रिलेटेड, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रोग्रेस ही हो रहा है, ठीक है। धन्यवाद।